श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम हम राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पंकजं। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंद द्वितीय। सुखदेव जी महाराजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का सप्ताहांश विधि से संकल्प के साथ कथा श्रवण करा रहे। कल हम सबने सुना और समझा कि किस प्रकार से हमको कथा के लिए तैयार होना है। मेरा मन पवित्र और पावन हो और मन संसार में नहीं भगवान में लगा हो, तब कहीं जाके ध्यान यदि हमारा भगवान में लग जाए तो कथा में आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इसीलिए महाराज परमहंस सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को और सभी श्रोताओं को इस बात का ज्ञान दिया कि श्रवण विधि क्या है, ध्यान विधि क्या है, और उसके बाद मंगलाचरण किया। भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण हम भी जीवन में कभी भी कोई भी सत्कर्म करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान जो परम सत्ता के मालिक हैं उनका आराधन कीर्तन, उनका ध्यान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है सनातन धर्म का जो है सिद्धांत है और इसको हम सब पालन करते हो, पालन करना चाहिए। कल बड़ा व्यापक अद्भुत मंगलाचरण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं और अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और परम स्वतंत्र हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और उसके बाद यहाँ सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने जो नैमिषारण्य में कथा चल रही थी तो जो प्रश्न किया था कि प्रभु आप मेरे पर एक कृपा करो कि महाराजा परीक्षित और परमहंस सुखदेव जी के बीच में संपूर्ण जो भागवत का जो व्याख्यान हुआ वो हम सबको भी सुनाओ। क्यों?
क्योंकि सुखदेव जैसे परमहंस वक्ता जो भगवान से जन्म से भगवत भक्ति में लीन है, जो जन्म से ब्रह्मलीन महात्मा है, तो वो जो ब्रह्म ज्ञान का उद्गार करेंगे वो कितना महत्वपूर्ण होगा, वो कितना कल्याणकारी होगा। तो श्रोता के रूप में परमहंस महाराजा परीक्षित, जिनको मां के गर्भ में ही जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं, अलौकिक अद्भुत, तो ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता और उनके बीच में जो भागवत धर्म की चर्चा हुई है वो पूरा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो सूत जी ने सबका धन्यवाद किया कि बोले आप लोग परम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि आपका मन भगवान की चर्चा में लगा हुआ है, इसलिए आप मेरे से संसार की नहीं भगवान की चर्चा की बात कर रहे हो। सत्संग प्रारंभ है तो बोले वो ही कथा जो सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई, उसी कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से बोलते हैं कि भाई महाराजा परीक्षित ने मुख्य 3 प्रश्न सुखदेव जी से किए। पहला ये सृष्टि कैसे और क्यों उत्पन्न होती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, इसी को जो है बोले तत्व ज्ञानी है। तो तत्व ज्ञानी का मतलब ये 3 प्रश्नों का जो अर्थ जानता है, जो समझता है, वही तत्व ज्ञानी कहलाता है। तो पहला बोला कि भाई सृष्टि क्यों और कौन उत्पन्न करता है, और ये सृष्टि का प्राकट्य कैसे होता। जब सृष्टि प्राकट्य हो जाती तो इसका पालन कैसे होता। और बोले महाराज मैंने ये भी सुना है कि सृष्टि जब पालन होती है तो जैसे हमको क्रमिक परिवर्तन सृष्टि में दिखाई देता है, ऐसे इसका लय भी हो जाता है। तो आखिरकार लय करने वाला कौन है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कौन है, क्या है, इनको किन्ने काम पर लगा के रखा। जो आप बताते ना ब्रह्मा ये करते, आखिरकार इनको भी किसी ने काम सौंप के रखा है। तो ये क्या है, ये पूरा तत्व ज्ञान मेरे को बताइए। इस प्रकार से जब सुखदेव जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी से प्रश्न किया महाराजा परीक्षित ने, तो महाराजा परीक्षित ने भी जो है महाराजा परीक्षित का जो है सुखदेव जी ने धन्यवाद किया। अब सुखदेव जी कथा के उसमें प्रवेश करते। कथा के प्रवेश करने से पहले बोले महाराज एक बात है कि भगवान नारायण ही जो है मुख्य इस सृष्टि को प्राकट करता है, और भगवान नारायण से ही इस सृष्टि का प्राकट्य होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के 3 स्वरूप हैं जो इस सृष्टि के मूल आधार हैं। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसको जो है परमहंस सुखदेव जी बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ही जो है हमको जो समझ में आते दिखाई में आते हैं, यही मूल आधार हैं। वो सृष्टि का क्या होता है जो हमको दिखाई देता है कि उत्पन्न है, पालन है और फिर लय है, इनकी जवाब। लेकिन ये भगवान के ही तीनों रूप हैं। सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं होती, ये ध्यान में रखें। हम और आप अरे वो नहीं, सृष्टि का प्राकट करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे हमको बिगर बीज बोए फसल पैदा नहीं हो सकती, ऐसे ही सृष्टि को कोई ना कोई प्राकट करने वाला, और ये स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। ये सृष्टि भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुई है। और संकल्प क्या,
भगवान की इच्छा। वो भगवान जब इच्छा करते हैं तब सृष्टि, जो इच्छा हमारे अंदर होती है, जो इच्छा आपके अंदर होती है, वो इच्छा ही जो है कर्म को जन्म देती है। वो इच्छा ही क्या करती है? कर्म को जन्म देती। जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो केवल कर्म जो है इच्छा से किया जाता है। यदि हमारी इच्छा समाप्त हो जाए तो हम कर्म शून्य हो जाएंगे। पहले इच्छा होती है, मन में विचार प्रकट होता है, फिर हम कर्म करते। ऐसे ही भगवान की इच्छा से इस सृष्टि का प्राकट हुआ है। ये संक्षेप में वो जो है, और बोले जो आपको दिखाई देता है, सबसे पहले काल दिखाई देता है, फिर कर्म होता है, फिर स्वभाव होता है, फिर गुण प्रकट होते हैं। ये सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए। अब कथा जो श्रीमद् भागवत का श्रवण का सबसे बड़ा फल है कि ये कथा आपके धर्म को क्या करती है? धर्म अनुरागी बनाती है। यदि आप कथा सुन रहे श्रीमद् भागवत को ध्यान से, और आपका ध्यान यदि कथा में है, तो पहला काम ये होगा कि ये आपको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाएगी, आपको पाबंदित कर देगी कि आप धर्म का अनुसरण करें। दूसरा इसका महत्व बताया कि हे महाराजा परीक्षित जी, ये ज्ञान और वैराग को सुदृढ़ करती है। आपके अंदर ज्ञान और वैराग प्राप्त होता है, हम संसार से त्याग की वृत्ति की भावना से जीने लगते हैं और हमारा संसार से मोह खत्म होता है। और चौथी बहुत बड़ी बात बताई कि भगवान के अंदर विश्वास ही भक्ति है। भक्ति आपकी सुदृढ़ हो जाती है यदि हमने श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह सुन लिया और समझ लिया। और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम है, बोले जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है तो मोक्षदायिनी है। ये हम जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसको सबको सुनना चाहिए। और इसका एक केवल मूल मंत्र है। कथा प्रारंभ करने से पहले ये महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बता दिया कि केवल एक मूल मंत्र है, निश्चित और निरंतर भगवान श्री कृष्ण के हम जो है क्या करें? उनका आराधन, कीर्तन और नाम का जाप करते रहें। हमने मोक्ष का रास्ता पकड़ लिया है। बोले मुख्य साधन जो बताया, इसके लिए ये जो है कथा भागवत में भी वही चिंतन है, भगवान का ही नाम है, भगवान की कथा है। और हम जो भगवान जो रात दिन काम करते हैं, यदि भगवान का हम चिंतन करते रहें तो इससे बड़ा कोई जो है दूसरा साधन नहीं, सरल साधन है। जिह्वा से, वाणी से प्रभु का नाम जपना है और बस मन जो है प्रभु में लगा देना। तो मन भी आपके पास है और जिह्वा भी आपके पास है। न मन को बाजार में लेने जाना है, न जिह्वा को लाने के लिए कोई डीजल और पेट्रोल लगना है। बोलने में भी कोई खर्चा नहीं है और सोचने में भी कोई खर्चा नहीं है। सोचें भगवान के बारे में, बोलें भगवान के बारे में, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ये जो है जब उन्होंने बोल दिया, अब बोले हम आपको ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जो जय श्री राम, जिस प्रकार से आपकी आकांक्षा है, यहाँ सूत जी शौनक आदि ऋषियों की आकांक्षा है, वैसे ही बोले यहाँ सुखदेव जी की आपकी आकांक्षा है महाराजा परीक्षित की। बोले वो ही ठीक उसी आकांक्षा से एक समय नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में 10 मानस पुत्रों में से नारद जी उनके मानस पुत्र हैं जो उनके मन से प्रकट हुए। और नारद जी का जो काम है वो केवल भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार करना और इस भूलोक वासियों को मोक्ष का रास्ता का दर्शन कराना। जितने भी कथा भागवत आप जो भी सुन रहे हो, सब में नारद जी की भूमिका है। नारद जी उसको क्या करते हैं? भक्त को अंगुली पकड़ के रास्ते पे लेके जाते हैं। यहाँ भी कथा जो प्रारंभ हो रही ब्रह्म ज्ञान की, नारद जी सूत्र बताने वाले हैं, नारद जी से ही कथा प्रारंभ। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया
ब्रह्मा जी ने बड़े आनंद बोले, पुत्र बोलो, बड़े आनंद में दिखाई देते हो, कहाँ से आ रहे? बोले प्रभु मैं जो है भूलोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और भूलोक में बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि आगे जो है कलयुग जब आएगा तो सब भक्तों के पास ब्रह्म ज्ञान का जो है ह्रास होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वेद पुराणों इनका ह्रास हो रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ब्रह्म ज्ञान क्या है वास्तव में? तत्ववेत्ता जो होते हैं बोले तत्व ज्ञान वास्तव में क्या है? और नारद जी अपनी समझ बताते हैं, बोले मैं तो आपको ही पिताजी सर्वेश्वर समझता हूं, सबका ईश्वर समझता हूं, और आपको ही मैं ये सृष्टि का, प्रारंभ का, उत्पत्ति का, पालन का और लय का कारण समझता हूं। और मेरे को लगता है कि आपसे बड़ा और कोई नहीं है, मतलब आप परम स्वतंत्र हैं, मैं आपको परम पिता परमेश्वर ईश्वर मानता हूं, आपको ही हरि मानता हूं कि आपसे बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो पिता हैं। और अज्ञान जब होता है तो हम और आप भी यही मानते हैं कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ देखा लालन से लेके पालन से लेके सब इनने ही बनाया, सब इनने ही प्रगा। अब उनने अपने माता पिता का, फिर उनने अपने माता पिता का, लेकिन हमारी दिखाई में आ रहा है। इसलिए नारद जी ने ऐसी बात बोली कि मेरे समझ में तो आप जो है सर्वेश्वर, आप ही ईश्वर हैं और आप ही हमारे लिए जो है सब कुछ है। ये बात जो है नारद जी ने बोली तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले पुत्र तुमने बड़ा जो है परमार्थक और कल्याणकारी प्रश्न किया है, और ब्रह्म ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, और आपकी बात भी असत्य नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपकी बात भी असत्य नहीं है। यदि हम आपके पिता हैं और आप हमको सर्वेश्वर और सब कुछ मान रहे हो, आप इस सृष्टि के संचालक भी मान रहे हो, लेकिन ये अज्ञान भरा बात है। ये बात क्या है? अज्ञान भरी है, क्योंकि तुम बालक हो। ये बात पिता को मालूम है कि पिता के भी कोई पिता है, और उस पिता को मालूम कि उसके पिता के भी कोई पिता। इसके लिए बोले बात आपने सत्य कही, लेकिन मैं अपने ज्ञान से बताता हूं कि हमारे भी कोई पिता है। अरे बोले आपके भी पिता? बोले हाँ हैं। क्यों? बोले वास्तव में तभी मैं सोचता था, नारद जी को तुरंत प्रश्न आया, तभी मैं सोचता था कि आप भी तपस्या करते हो, आप भी किसी का ध्यान करते हो, तो आखिरकार जिसका आप ब्रह्मा जी से बोला कि आप जिसका ध्यान करते हो वो कौन है आखिरकार? तो यहां बड़ा सुंदर जो है ब्रह्मा जी बोले सुनो, जिसके कारण से सूर्य, चंद्रमा और तारे ये प्रकाशमान है, और जिनके ही कारण मैं प्रकाशमान हूं, और मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो ही हमारे परमपिता परमेश्वर श्री हरि हैं, वो ही नारायण है जो लीला अवतार में श्री कृष्ण का नाम दिया गया है। जो सर्वेश्वर वो सर्वेश्वर है। हम और आप अज्ञान की वजह से जितना समझते हैं उसमें बोल, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता है, बोले सबके ईश्वर कौन है? श्री हरि भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो इस समय लीला अवतार हैं। इसके लिए हमको और कोई और बोले ये समझ क्यों नहीं पाते हम और आप कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये पूरी माया को प्रकट किया गया, और माया के कारण भगवान मेरे सामने होते हुए भी हम भगवान को, जैसे नाटक चल रहा हो और पर्दा गिर जाए तो फिर हमें नाटक के पीछे कुछ दिखाई, ऐसे ही भगवान जीव और जो है किसके अपने बीच में माया रूपी पर्दा डाल देते, इसलिए भगवान वहां से अपना करते रहते हैं और इधर हमको दिखाई। तो इस प्रकार से यहां जो है नारद जी बोले प्रभु की माया बड़ी बलिष्ठ है, प्रभु की माया अपरंपार है,
और प्रभु की माया आज तक बोले हम भी नहीं समझ पाए। आपकी बात बेटा छोड़ो और इस संसार की बात। तो नारद जी बोले माया क्या है ऐसी, क्योंकि प्रश्न से प्रश्न निकलता है। बोले पिताजी बताओ माया क्या है। बोले पुत्र माया जो है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बोला है, क्योंकि माया के कारण ही ये पूरा संसार अहंकारमय है। क्योंकि माया से हम उलझे हुए हैं, इसीलिए हमारे अंदर क्या होता है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा ये है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद, सब मैं। ये जो है क्या क्या स्वरूप है, ये अहंकार का स्वरूप है। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये माया का रचा हुआ है, इसलिए माया के कारण ये पूरा संसार अहंकार में रहता है। और अहंकार में रहने से फिर हमको भगवान के दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसने माया को बहुत सुंदर बताया। वो ही बात को जो है वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बोला कि माया है क्या। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि वस कीन जीव निकाया। गो गोचुर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बोले मैं और मेरा, तू और तेरा। संसार भगवान का ये बात नहीं है, ये मेरा है और ये मैं हूं, तुम हो ये तुम्हारा है। जब तक ये भेद है, इसी को माया बोलते। वो संसार में इसी माया बंधन के कारण जितने भी भेद हमको दिखाई देता है, वो सब इसी के कारण दिखाई, और इसी के बस में ये पूरा संसार बंधा हुआ। जैसे जिसने बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, यदि वास्तव में उस बैरागी हो गया तो फिर उसको न तो जो है घर दिखाई देता है न तुम, क्योंकि उसने बैराग धारण करके भगवान का सहारा ले लिया। लेकिन हम और आप काय में लगे, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका है, उसका है, ये तुम्हारा है। और इसी माया के बंधन में बेटा बोले पूरा संसार बंधा हुआ है, लेकिन इसकी दूरी बहुत है, इसको समझ पाना बहुत कठिन। गोचर इंद्रियों की जहां तक पहुंच उसके आगे भी है ये। जहां तक आप देख सको, इंद्रियां आंखें जहां तक देख सकती, और वहां तक जो आपको दिखाई दे रहा वो सब माया ही माया है। अर्थात जो हमको इंद्रियां भगवान ने दी हैं, इनसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा, जो कुछ भी सुनाई दे रहा, जो कुछ, ये सब माया का स्वरूप है। और लेकिन ये माया जो है भगवान के द्वारा प्रकट की गई है, और ये बड़ी बलिष्ठ है। अरे फिर घबरा जाएंगे कि माया बलिष्ठ है। तो नारद जी से ब्रह्मा जी बोले कि मैं माया से क्यों बचा हूं, मैं इतना बड़ा करता धरता संसार का पूरा जो है रचना करता हूं। और फिर भी ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मैं नहीं, हमारे पिता दूसरे, मैं उनकी बल से, उनके ताकत से रचना करता हूं। आखिरकार ये भाव मेरे पास कैसे आया। बोले मैं सतत श्री हरि कृष्ण का जो है नाम जाप करता रहता हूँ, कर्म करते हुए उनका जो है हमारे अंदर सतत स्मरण चिंतन चलता रहता है। इसलिए मेरे को भगवान की माया जो संसार रूपी है, ये हम कर्म बहुत करते हैं, हम छोटे मोटे करता। अब ब्रह्मा जी कितने बड़े करता, जो सृष्टि की पूरी की रचना कर रहे, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, ये भगवान की हम शक्ति से, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरा परमपिता परमेश्वर ईश्वर जो है श्री कृष्ण है, मैं उनकी शक्ति से करता हूँ। लेकिन ये भाव कब आता है कि जब हम जो है क्या करते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं। और बोले हम हर समय भगवान से जुड़े हुए कर्म करते रहते हैं। हम और आपके लिए ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि मैं को छोड़ के भगवान को ध्यान करेंगे। ये सब जो हो रहा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब भगवान है, भगवान करा रहे और हम कर रहे हैं। ऐसा भाव बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्रश्न जो है उठे, नारद जी के प्रश्नों का एक एक का जो है जवाब। अब ये बात अलग है कि ये मैं दिखाई देता हूं आपको सृष्टि करता, ठीक कैसे, जैसे किसी भी यंत्र में बिजली सप्लाई हो रही तो हम क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा। ऐसे हम और आप बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ये रचना कर रहे हैं, लेकिन उसको शक्ति सामर्थ्य देने वाला वो बिजली से पंखा चल रहा। बोले ऐसे ही बेटा, ये केवल हम जो है भ्रमवश दिखाई देते हैं, लेकिन ये पंखा चलाने वाला
कोई दूसरा। ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि की रचने करने वाला कोई दूसरा है। ये सब जो है भगवान हरि की कृपा से इस प्रकार से संभव होता है। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब बोले जो आपने प्रश्न किया, भगवान ने ही सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने कोई 3 रूप में विभक्त किया है। बोले ये ज्ञान हमने स्वयं भगवान से प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आगे बताएंगे ब्रह्म उपदेश में कि ये ज्ञान भगवान ने ही बताया, क्योंकि भगवान ने जब अपने दर्शन कराए तब मेरे को यह अनुभूति। ब्रह्मा बोले कि 3 रूप में भगवान ने अपने को विभक्त करा। क्यों? इस सृष्टि का प्राकट्य करें तो इसका जो है सुचारू रूप से इसका क्या हो, पालन हो, पोषण हो और इसका लय हो। तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ये साक्षात भगवान हरि क्या ही स्वरूप हैं। और इन तीनों को उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरे को जो भगवान ने दायित्व दिया है वो सृष्टि के सृजन का दिया है। भगवान विष्णु को जो दायित्व दिया है वो सृष्टि के पालन का दिया है। और भगवान शंकर को जो दायित्व दिया है वो सृष्टि के संहार का दायित्व दिया है। और इस प्रकार से इस सृष्टि का क्या है, हर समय ये क्रमिक चल रहा है। ये जो है क्रमिक स्वरूप है। इस समय हर समय सृजन हो रहा। ब्रह्मा जी बोलते कि मैं 24 आवर्स 24 घंटे लगातार सृजन करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति, जैसे भगवान ने अपनी शक्ति ब्रह्मा जी को दे दी। मैन करता कौन? भगवान है, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति ब्रह्मा जी को ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही पूरी शक्ति ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रकट कर दी कि भाई आप सृजन करो। शक्ति क्या दे दिया? सब वनस्पति में एक जीवंत शक्ति ब्रह्मा जी की रचना शक्ति है कि बीज से पेड़ बनता, रचना हो रही। पहले एक बार रचना कर दी, उसके बाद अपनी शक्ति को ब्रह्मा जी ने स्थानांतरित करके और फिर वो प्रकृति को दे दिया कि अब जो है रचना लगातार चलती रहेगी। बहुत बड़ी ज्ञान की बात है कि ये रचना जो हो रही लेकिन ब्रह्मा जी के कारण हो रही, लेकिन सबको अपनी अपनी शक्ति, जैसे नर और नारी को भी उन्होंने शक्ति अपनी ट्रांसफर करके कि भाई आप मानव जगत का कल्याण करके लिए आप क्या करते रहो, वंश वृद्धि। ये लेकिन किसकी शक्ति दी हुई? ब्रह्मा जी की। वो ब्रह्मा जी को किसने शक्ति दी है? परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि ने दी है। तो बोले नारद ये शक्ति लगातार सृजन करती रहती है और एक शक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु हर समय पालन करते रहते। जो भी प्राकट होता है, जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ये किसी की शक्ति नहीं है, सीधी सीधी भगवान विष्णु जो है पालन के लिए जब जीव को जन्म करते तो उससे पहले हम और आप जानेंगे और सुनेंगे कि मानव का प्राकट होने से पहले सृष्टि में वनस्पति का प्राकट हुआ, उसके बाद मानव आया। पहले खाने का व्यवस्था और उसके बाद जो है जीव प्रकट किया गया। तो ये भगवान की लीला है। और बोले क्रमिक परिवर्तन के हिसाब से भगवान जो शंकर हैं वो इसी सृष्टि को फिर अपने आदेश से, किसके? भगवान के ही आदेश से उसको लय कर देते हैं। ये तीनों स्वरूप भगवान के हैं। बार बार इसको हम और आप अलग अलग न समझे। श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा ज्ञान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के ही स्वरूप हैं। अलग अलग कर्म के हिसाब से दायित्व दे दिया भगवान ने और खुद स्वयं प्रकट होकर इस प्रकार की सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। इसके बाद अब बोले कि मैं आपको सृष्टि का क्रम बताता हूं कि सृष्टि, क्योंकि तुमको पूछा था कि सृष्टि कैसे प्रकट हुई, तो ये तो बता दिया किसने प्रकट की। ये परमपिता परमेश्वर के द्वारा सृष्टि का प्रकट किया गया और ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन कर रहे व्यवस्थित रूप से। लेकिन सृष्टि कैसे प्रकट हुई इसका क्रम बताता हूं। पहले तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये चक्र चलता रहता है, हर समय सृष्टि प्रकट और लय होती रहती, फिर भी जो है
जो भगवान की तरफ से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनके ज्ञान से हम प्रकाशवान हैं, उस ज्ञान के आधार पर नारद मैं आपको बताता हूं कि ये सृष्टि का प्रकट का, जब संसार में ब्रह्मांड में न कर्म था, न काल था, न स्वभाव था, न गुण था, अर्थात शून्य था, उस समय परमपिता परमेश्वर ईश्वर जो हरि इस समय लीला अवतार श्री कृष्ण हैं, केवल ये थे शून्य रूप में। और शून्य से जब उनके अंदर तत्व ज्ञान के पहले सृष्टि का विस्तार हम और आप तत्व ज्ञान से समझेंगे, क्योंकि तत्व के बिगड़ जो है पिंड नहीं तैयार होता, सब तत्व का ही खेल है। तो तत्व ज्ञान का मतलब यह है कि भगवान ने जब जो है मन में विचार किया, भगवान की इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, हम एक से अनेक हो जाए, ये भगवान का विचार आया कि एक से हम अनेक हो जाएं, तो मूल प्रकृति रूपी भगवान की पराशक्ति प्रकट हुई। बिल्कुल सीधा सीधा विषय है। हम यदि कोई काम करना चाह रहे हैं, हमको वजन उठाना है, तो सबसे पहले क्या प्रकट होता है? शक्ति प्रकट होती है। यदि शक्ति नहीं तो हम वजन, बस यही साधारण सा सरल है। भगवान ने सोचा कि सृष्टि की रचना करना है, तो सबसे पहले अंतरित उनकी मूल प्रकृति पराशक्ति प्रकट हुई। पराशक्ति जब प्रकट होती है तो वो क्योंकि शक्ति प्रकट हो गई तो तुरंत जो है क्रियाशील हो जाती है, क्योंकि इच्छा हुई। और यदि इच्छा नहीं है तो फिर संसार में कोई कर्म, तो भगवान ने भी इच्छा की एक से अनेक होने की, और उससे जो पराशक्ति प्रकट हुई, वो पराशक्ति के ही जो है जैसे ही प्रकट हुई, उसने मूल प्रकृति को प्रकट किया, उसका स्वरूप हो गया जिसको बोलते अपराशक्ति। पराशक्ति, उसके बाद पराशक्ति क्या है? वो दिखाई नहीं देती है। जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसमें जो बिजली आ रही है वो पराशक्ति है, वो ये करण बना ये अपराशक्ति के द्वारा ये बुद्धि से बनाया गया है। तो इसमें जो बिजली जल रही है वो दिख रही, वो है पराशक्ति। और ये सामने जो रोशनी दिखाई दे रही है, जल रही है, ये अपराशक्ति है। तो भगवान की पराशक्ति के द्वारा अपराशक्ति का प्राकट हुआ। अपराशक्ति का मतलब जो है महतत्व, जिसको बोलते हैं मूल प्रकृति के बाद महतत्व। महतत्व का मतलब होता है कि भगवान ने बुद्धि को प्रकट किया, और बुद्धि जब प्रकट होती है तो फिर हमारे अंदर जो है, जैसे छोटा बालक रहता है, उसको संसार का समझ नहीं है, वो अग्नि को यदि न समझ है तो अग्नि को तुरंत पकड़ ले। क्यों? क्योंकि अभी उसको अग्नि के स्वभाव के बारे में मालूम। इसी प्रकार से सृष्टि का जो प्राकट हुआ है, तो जैसे छोटा बालक जन्म लेता है और धीरे धीरे उसमें ज्ञान का परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले बुद्धि प्रकट हुई। बुद्धि ने ज्ञान को बढ़ाया, तत्व ज्ञान जिसको बोलते काल कर्म स्वभाव गुण, ये किससे होता? बुद्धि है तो आपका ज्ञान बढ़ता कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ऐसा है, वैसा है। तो उसके बाद तुरंत जो है महतत्व, जिसको हमने बोला, इसके प्राकट के बाद जो है जब महतत्व का उत्पत्ति हो गई, जो 3 रूपों में बट गया। बुद्धि से ज्ञान प्रकट हुआ, और ज्ञान से अहम भाव प्रकट हुआ। जैसे हमें ज्ञान हो गया तो ज्ञान से ही हमको जानकारी मिलती है कि मैं किसको छू रहा हूँ, कौन छू रहा, कौन देख रहा, कौन सुन रहा, कौन कर रहा। तो ये अहंकार भाव अहम ये तत्व है, ये कोई स्वरूप नहीं है, केवल एक शक्ति है। पहले बुद्धि, बुद्धि के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद अहंकार। अहम भाव जिसको बोलते हैं, जो हम और आप सबके अंदर है, ये अहम भाव से ये संसार पूरा जाना जाता। अहम नहीं है, जिस दिन अहम खत्म हो जाए संसार का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जब अहंकार प्रकट हुआ तो ये अहंकार से क्या हो गया कि मूल प्रकृति में 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये मूल प्रकृति के 3 गुण हैं।
वो अहंकार में प्रवेश कर गए और उन्होंने फिर वो अहंकार में वो गुण जब प्रकट किए सत रज तम, तो उसमें सात्विक जो वो, ये जीव नहीं बात कर रहा हूं, तत्व बात कर रहा हूं, सब अलग अलग हैं। हम आज पिंड में बैठे हुए, इसलिए मेरी आंख दिखाई दे रही, मन दिखाई दे रहा, हाथ पैर, ये सब तत्व हैं, सब अलग अलग हैं। और उस समय जो है अलग अलग ये शक्तियां प्रकट हो रही। तो सात्विक जो है अहंकार जब हुआ तो उससे मन और इंद्रिय के देवता प्रकट हुए। पहले मन प्रकट हुआ और मन के साथ, क्योंकि मन जो है मूल आधार है, मन जब प्रकट होता है उसके साथ इंद्रिय देवता प्रकट हुए और इंद्रिय देवताओं के साथ में जो है फिर ये कौन सा अहंकार था? सात्विक अहंकार। इसी अहंकार को हम आप सब क्या बोलते हैं कि ये जो है इस अहंकार से मन और जो है आपका देवता प्रकट होते हैं। और इसके बाद जो आता है राजसिक अहंकार, जिसको तेजस भी बोलते हैं। और तेजस अहंकार से हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब तेज हैं, ये अलग अलग हैं, ये सब तत्व के रूप में हैं, ये प्रकट हुए। अब इसके बाद जब जो है ये इंद्रिय प्रकट हो गई, इंद्रिय के बाद जो है आपका कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो 5 हैं वो प्रकट हो गई। अब इसके बाद आता है तामस अहंकार, उससे 5 महाभूत प्रकट हुए। 5 महाभूत, इनका सबका विस्तार एक एक से करके बताएंगे। 5 महाभूतों के साथ जैसे 5 महाभूत प्रकट हुए हैं तो उनकी 5 तन मात्राएं प्रकट हुई, सब अलग अलग हैं, एक भी कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार से नारद जी बोले सृष्टि का पहले प्रकट हुआ। अहंकार ने क्या किया कि जो है सबसे पहले मन को प्रकट किया और मन के बाद जो है आपके इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। तो इंद्रियों के जो देवता हैं वो कौन कौन देवता हैं? 10 इंद्रियों के 10 देव है। 5 इंद्रियां कौन सी हैं आपकी? कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? कर्मेंद्रिय में आता है आपका पैर है, हाथ है, वाणी, मुंह है और आपका जो है नहीं कर्मेंद्रिय की बात कर रहा हूँ, ज्ञानेंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्मेंद्रिय में बात कर रहा हूँ। जो कर्म करते हैं केवल उनकी बात हो रही है। इसमें आपके हाथ हैं, पैर हैं और मुंह है, यही कर्म करता है, और आपकी गुदा है, स्पंद है। तो ये 5 जो है, ये 5 जो है आपकी क्या है? कर्मेंद्रिय। और 5 जो है आपकी ज्ञानेंद्रिय। कौन सी है? नेत्रेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है और रसेंद्रिय है और त्वचेंद्रिय है। ये 5 प्रकार की ये जो है आपकी इंद्रिय। 10 इंद्रियों के अलग अलग जो है सदेव, ये अलग अलग देव हैं। अब क्रम से बता देता हूँ। वायु देवता हैं, स्पर्श के हैं, सूर्य भगवान हैं, आँखों के हैं, वरुण देव जिह्वा के हैं, अश्विनी कुमार घ्राण के हैं, अग्नि जो है तेजस मुख की है, और इसके बाद इंद्र है, विष्णु है, मित्रा है, प्रजापति। ये 10 देव से हमारी सब इंद्रियां संचालित हैं। हर एक इंद्रिय पर एक एक देव आपका विराजमान, ये ध्यान के रखना है, क्योंकि ये देव हैं तब तक वो इंद्रिय हमारी काम करती है। जहां देव हट गया वो इंद्रिय हमारा काम करना बंद कर देती है। इसके लिए ये इंद्रियां हमारी सब क्या है? देव के आधार पर जो है टिकी हुई है। इसके बाद अब अंतःकरण का भी 4 आध्यात्मिक इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 आध्यात्मिक इंद्रिय। मन में जो है चंद्रदेव का वास है। मन के देवता कौन है? चंद्रदेव है। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और अहंकार के देवता रुद्र भगवान शिव हैं। और जो है आपके चित्त, जो जिसको चित्त बोलते हैं, जिसको ध्यान बोलते हैं, उसके देवता भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण। इस प्रकार से इन इंद्रियों का जो है स्वरूप है। अब प्राकट, ये सब इंद्रियां प्रकट तो हो गई, लेकिन सब अलग अलग हैं। परम तत्व परमेश्वर ने देखा, पराशक्ति प्रकट हुई, पराशक्ति ने अपराशक्ति को प्रकट किया,
अपरा शक्ति ने मूल प्रकृति को प्रकट किया, वो मूल प्रकृति से जो है अहंकार प्रकट हुआ, और अहंकार से जो है हमारे पहले मन और देवता प्रकट हुए, इंद्रियां प्रकट हुई, और इंद्रियों के प्रकट हो जाने के बाद लेकिन ये सब जो है पंच महाभूतों के साथ में सब अलग अलग। तो भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प से एक पिंड तैयार हुआ, और वो पिंड जो था उसी के अंदर जो है सब ये जितना भी हमने ज्ञान की बात किया, भगवान के अलावा पराशक्ति सब उसमें प्रवेश कर गया, और वो पिंड बनता है। वो पिंड लेकिन निर्जीव है, अभी कोई काम नहीं कर रहा। भगवान ने देखा कि ये पिंड तो काम नहीं कर रहा है, तो भगवान स्वयं पराशक्ति के साथ उस पिंड के अंदर क्या किए, प्रवेश कर गए, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब प्रवेश कर गए, प्रवेश करने के बाद उसमें जीव आ गया। वो जीव आता है वैसे जिस इंद्रिय का जो काम था, शरीर का जो काम था, इस पंच महाभूतों से पूरा शरीर पिंड तैयार हो गया, और इंद्रियों ने अपने अपने जो है प्रभाव को दिखाना चालू किया। उस पिंड में से जो है कर्मेंद्री प्रकट हो गई, उसी पिंड में से ज्ञानेंद्री प्रकट हो गई, उसी पिंड में जो क्या हो गया, जो है बहुत बड़ी बात कि आध्यात्मिक इंद्रिय जो चार बताएं वो प्रकट हो गई। और ये प्राकट इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि वो जो अंड था वो फट गया, और फटने के बाद में एक विशाल का ये तत्व की बात हो रही, और साक्षात बताया जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से है, लेकिन वो जब जो है फटता है तो उस पिंड से एक परम पुरुष विशाल भगवान विष्णु का प्राकट, परम पुरुष से भगवान विष्णु, जो कई हजार जो है उनके कई हजार सर हैं, कई हजार नेत्र हैं, कई मतलब विशाल काय विराट रूप में प्रकट हुए, और फिर उनसे ये पूरा संसार, ये तत्व ज्ञान की बात है। अब सृष्टि का जो प्राकट्य का नियम है, जिसको तत्वज्ञानी इस हिसाब से बोलते हैं, और इसके बाद जो वास्तविक श्रीमद् भागवत में जो हमें साकार रूप में बताया गया है, तो सबसे पहले भगवान ने जो है अपनी योग माया को प्रकट किया, जिसको हमने आपने सबने पराशक्ति बोली। योग माया और भगवान की कृपा से ही भगवान विष्णु का प्राकट हुआ। भगवान विष्णु क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में से जो है कमल प्रकट होता है, कमल से पर जो है ब्रह्मा जी को साक्षात कमल से प्रकट नहीं हुए, ब्रह्मा जी को भगवान ने और पराशक्ति ने प्रकट करके कमल पे बिठाल दिया। ब्रह्मा जी का भी वही विचार कि आखिरकार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्यों प्रकट किया है, ये प्रश्न से उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो चार मुख हो गए उनके, और यही विचार, यही खोजने के लिए तो भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने साक्षात उनको ज्ञान दिया कि आपका उत्तरदायित्व है सृष्टि प्रकट करने के लिए, क्योंकि तप किया उन्होंने, तब से भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का प्राकट हो गया, और ब्रह्मा जी ने फिर जो है सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अब हिरण्यगर्भ जब प्रकट हुआ तो सबसे पहले अवकाश प्रकट हुआ। अवकाश का मतलब खाली जगह, हमें ये दिखाई दे रहा है ये आकाश नहीं है, ये अंधेरा दिखाई दे, ये आकाश। आकाश का मतलब है खाली जगह, जो भी खाली जगह है वो आकाश है। तो सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। आकाश का जो स्वरूप है, जो आकाश की तन्मात्रा है, वो शब्द है एक केवल। ये विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि पहले खाली स्थान प्रकट हुआ आकाश, क्योंकि उसकी केवल एक मात्रा उसके अंदर है कि उसमें तरंग है, जिससे शब्द सुनाई देता है। तो आकाश की तन्मात्रा तरंग है। और आकाश के बाद वायु का प्राकट हुआ। खाली स्थान था तो वहाँ आकाश में विकार हुआ, खाली स्थान में विकार हुआ, तो खाली स्थान के विकार से वायु का प्रकट हुआ। और वायु के अंदर एक तो सीधा स्पर्श शक्ति आई, और दूसरा शब्द शक्ति, क्योंकि आकाश है इसलिए उसके अंदर शब्द शक्ति का भी प्राकट हो गया। इसके बाद
अग्नि का प्राकट। जय श्री राम। जब अवकाश मिला और वायु प्रकट हुई तो वायु के साथ अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि की जो तन्मात्रा है, अग्नि में क्या हो गया, तीन चीजें मिल गई। रूप तो अग्नि का स्वरूप है, वायु का कोई स्वरूप नहीं है, आकाश का कोई स्वरूप नहीं। नया तत्व प्रकट हुआ, अग्नि तत्व। बगैर अग्नि से रूप प्रकट होता है। तो इसमें अग्नि में तीनों चीजें हैं, शब्द भी है और उसके बाद स्पर्श भी है और रूप भी है। अब ये तीनों चीजें मिलके जब इनमें विकार प्रकट हुआ तो जल तत्व प्रकट हुआ। जल में क्या हो गया, आकाश का शब्द मिल गया। हम भी आप देखेंगे जल खड़खड़ बोलता है, जल की आवाज होती है। इसके बाद में स्पर्श शक्ति भी आ गई, ठंडा है, गर्म है। जल का आकार भी होता है तो आपको आकार दिखाई देता है। और इसमें एक शक्ति और प्रकट हो, रसेंद्री, इसमें रस प्रकट हो गया। ये चार प्रकार का जो है। और पांचवा जो तत्व प्रकट हुआ जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी में क्या है, गंध है। मूल जो इसकी तन्मात्रा है, मूल इसका गुण है वो गंध है। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध। इस प्रकार से जो है इस पंच महाभूत का प्रकट हुआ। और ये पूरा संसार इसी पंच महाभूत से क्या हुआ है, बना हुआ है। पूरा संसार जो हम और आप देख रहे हैं, ये पंच महाभूत के अलावा इस संसार में और कुछ, ये तत्व के रूप में पंच महाभूत हैं। और इसी पंच महाभूत से अब भगवान का जब विराट स्वरूप प्रकट होता है तो उससे ब्रह्मांड की रचना एक नहीं, क्योंकि भगवान के जो स्वरूप बताया गया वो अनेकों ब्रह्मांड की रचना, एक से अनेक होने की भगवान की इच्छा थी। इसी से अनेक जो है ब्रह्मांड की रचना हो गई। और जब ब्रह्मांड की रचना हो गई तो ब्रह्मा जी को जो दायित्व मिला, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। सब में भगवान विष्णु हैं, सब में ब्रह्मा जी हैं, और सब में जो है क्या है, भगवान शंकर हैं। अलग अलग रूप है, अलग अलग कर्म है। इस अपन जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो है प्राकट का स्वरूप जो बताया गया है, वो जो है स्वरूप में ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि का बता दिया कि इसके बाद बोले मैंने जो है भगवान की शक्ति से रचना करना प्रारंभ किया। तो ये स्वरूप जब प्रकट हो गया, अब इसी से भगवान का जब प्रकट हुआ तो भगवान से ही नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के जंतु, मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, सब कुछ जो है भगवान से ही प्रकट। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने रचना की, क्योंकि पंच महाभूत ही सब में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का प्राकट है, इसकी रचना है। नारद जी बोले पुत्र ये बड़ा कठिन है, और इस रचना के चक्कर में, इस रचना को समझने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लगे हैं, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए। आज तक ये नहीं जान पाए कि पहले बीज आया या पेड़ आया। लेकिन आपको तत्व ज्ञान ये है कि भाई भगवान के पास बीज भी प्रकट करने की शक्ति है और पेड़ भी प्रकट करने की शक्ति है। आप इसको ऐसा मान के इस जीवन को आप अच्छा, अब इस सृष्टि के उपार्जन की बात बोली, इसको आपको मान लेना है, इसको जानने का प्रयास नहीं करना। मान लीजिए आप कि भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, उनसे पराशक्ति प्रकट हुई, पराशक्ति ने पूरी सृष्टि प्रकट की जो माया के रूप में हमारे आपके सामने है। बस इसको हमको एक बार आत्मसात कर लेना है। क्यों कर लेना है? अरे भाई हम घड़ा बनाना नहीं जानते हैं, तो घड़ा बनाने वाले ने जो प्रक्रिया बताई उसको मान लो कि भाई ऐसे बनता है। ऐसे भगवान की तरफ से, जो वेदों की तरफ से, या ब्रह्मा जी जो बात बोल रहे कि वो हम मान लें कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा प्रकट किया, वो सृष्टि इस प्रकार से क्या हो गई है, प्रकट हो गई। और प्रकट होके ये जो परम पुरुष, विराट पुरुष प्रकट हुआ, इसी से पूरा संसार हमारा और आपके सामने
प्रकट हुआ है, इसी को हमको क्यों हम और आपका हाल बताया यहाँ, क्या बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बोला, और उसी को हम और आपको समझना है। क्या बोला? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की करुणा कर नर देही, देते ईसु बिन हेतु सनेही। ये संसार में हम और आप सब काल कर्म स्वभाव गुण इसी माया के स्वभाव में उलझे हुए हैं, और इसी के चक्कर में हम और सब लगे रहते हैं। बस भगवान की जब कृपा हो जाती है तो 84 लाख योनियों में जब भगवान कृपा करते हैं तो हमको मानव तन दे देते हैं, और मानव तन प्राप्त हो जाने के बाद मेरा केवल एक ही काम है, एक ही जो है उद्देश्य है कि हम अपने स्वामी परमपिता परमेश्वर आराध्य भगवान जो है का चिंतन करें, आराधन करें, कीर्तन करें, इसी में हमको मोक्ष पद प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी जो है क्या है लक्ष्य होना चाहिए हम और आपका। तो हम संसार को छोड़ के इसमें लगे। इसके बाद भगवान के विराट स्वरूप के प्राकट में बताया गया कि विराट स्वरूप भगवान का जो था उसमें क्या क्या प्रकट हुआ, क्योंकि हमने बोल दिया विराट स्वरूप प्रकट हो गया, तो विराट स्वरूप में क्या क्या प्रकट हुआ है ये स्थूल स्वरूप है। इसको हमको आपको समझने की जरूरत है कि भगवान का जो विराट स्वरूप हम वर्णन कर चुके थे उसी को जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के कमर से नीचे 7 लोक हैं, बीच में पृथ्वी है और ऊपर 7 लोक हैं। भगवान के जो तलुए हैं ये पाताल लोक है, और जो सर है ये ही भगवान का ब्रह्मलोक है। इससे बड़ा जो है गणना भगवान का यही विराट रूप है, और भगवान के इसी रूप में हमने और आपने सब जाना। क्या जाना? नीचे के लोग बता देता हूं। कमर से नीचे पहले अतल आता, फिर बितल आता, सुतल आता, तलातल आता, महातल आता, रसातल आता, पाताल आता। ये 7 लोग, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग कमर के नीचे। ये इतने लोग हैं, भगवान का स्वरूप है। पाताल जो है उनके चरण है, और कमर के ऊपर के, कमर पे भूलोक हो गया, भूरलोक। फिर इसके ऊपर है भुवरलोक है, भुवरलोक के बाद स्वर्गलोक है, महलोक है, जललोक है, तपोलोक है, और सत्यलोक है जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। ये जो है ब्रह्मलोक है, और ये आपका जो है क्या है सत्यलोक है, ये तपलोक है, ये जनलोक है, ये हृदय पे महालोक है। ऐसे अलग बक्ष स्थल पर ये स्वर्गलोक बताया गया है, और भूलोक हृदय में है, और कमर पे आप वो भुवरलोक हृदय में, और ये भूलोक जो है वो कमर पे है। इस प्रकार से ये लोकों की गणना है। ये अलौकिक है, अद्भुत है, और ये जो है हम और आपके समझ के बाहर की बात है। लेकिन ये है कि जैसे भी हुई है इस सृष्टि का प्राकट हुआ, और आज हम भगवान की कृपा से उस सृष्टि का आनंद ले रहे हैं। यही सबसे बड़ी भगवान की, ऐसा समझ लेना चाहिए कि बस ठीक है, भगवान ने जैसे भी हमको प्रकट किया लेकिन मानव तन दे दिया, ये भगवान की कृपा हुई। इसके बाद बताया भगवान की जो है जंघा और कटी, कमर और जंघा से क्या प्रकट हुआ, ये ज्ञान की बात है। हम और आप समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है कि भगवान जो विराट स्वरूप भगवान का बताया, जो परम पुरुष है, उनकी जंघा से पृथ्वी प्रकट हुई है, और पर्वत जो है अस्थियों से प्रकट हुए हैं, और वृक्ष जितनी रोमावली दिखाई देती है भगवान की, उससे सबसे वनस्पति रोम प्रकट हुए। अब उधर से और नाभि से क्या प्रकट हुआ? उधर से समुद्र प्रकट हुआ, और भगवान की नाड़ियों से जो है नदियां प्रकट हुई, और आकाश जो है वो नाभि से प्रकट हुआ। इसके बाद हृदय और वक्षस्थल से भगवान के से, हृदय से धर्म प्रकट हुआ है, हृदय से, और सतोगुण जो है वो भगवान की वक्षस्थल से प्रकट हुआ है। इस प्रकार से, और सभी देवताओं का प्रकट भी हृदय से बताया गया कि भगवान के हृदय से संत ऋषि महात्मा और देव प्रकट होते, अर्थात भगवान के अंतर जो है ज्ञान से ये सब प्राप्त होता है। इसलिए तब देवों का प्रदेश भी हृदय प्रदेश होता है। इसी प्रकार से ये भुजाएं और बताया हस्त, हाथ, इनसे जो है भुजाएं, दसों दिशाएं ये भगवान की भुजाएं हैं, और
देवता जो है वो हाथों में वास करते हैं, भगवान के हाथों में देव वास करते हैं। हमारे में भी यदि देव अच्छा काम कर रहे हैं तो देवता आप पे प्रसन्न रहने वाले हैं। और दाहिना हाथ ही इंद्र है, दाहिने हाथ से यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो देवताओं के राजा आप पे इंद्र प्रसन्न होने वाले। भगवान के दाहिने हाथ से इंद्र का प्राकट बताया गया है। अब कंठ से और मुख से वेद जितने भी प्रकट हुए भगवान के मुख से, वाणी से प्रकट हुए भगवान थे। और वाणी से, भगवान की वाणी से वेद का प्राकट है, मुख से अग्नि का प्राकट है, और कंठ से वाणी की शक्ति, जो बोलने की ताकत है। हम और आपके अंदर भी, सब हमारे अंदर भी भगवान बैठा हुआ है, उससे जो है कंठ की जो शक्ति है वो भगवान की वाणी शक्ति है। और नेत्र, कान और मस्तक, भगवान के नेत्र जो है सूर्य और चंद्रमा हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्राकट भगवान के नेत्रों से बताया गया। दिशाएं जो है कान है, जितनी दिशाएं देखती है आपके कान, भगवान के कान हैं। और ब्रह्मलोक जो है भगवान का मस्तक। श्वास और मन, ये जितनी संसार में वायु बह रही है यही भगवान की श्वास है। और जो चंद्रमा दिखाओ देते यही भगवान के मन है, ये भगवान के मन से प्राकट हुआ है। ये विराट स्वरूप का ये सब जो है सृष्टि का विराट रूप बताने का केवल एक ही मतलब है कि हम सब हर समय भगवानमय बने रहे। हम सब किसी भी समय भगवान को न भूलें, क्योंकि हर जगह भगवान हमारे सामने प्रकट है। इसलिए इस रूप की ऐसी कल्पना करके और इस प्रकार से हम और आपके भक्तों के सामने महापुरुष लोग ऐसा प्रकट करते हैं, क्योंकि जिससे आप इन भगवान को भूले नहीं, अपने परमपिता परमेश्वर को भूले नहीं। इसीलिए इस विराट रूप का वर्णन हम और आपके सामने आया है। और इसको इसी रूप में देखते हुए जीवन का आनंद उठाते हुए और हमको सत्कर्म करते हुए जीवन यात्रा करना है, क्योंकि हर समय, हर जगह, हर क्षण में भगवान मेरे साथ है। क्योंकि ये विराट रूप में दिखा दिया, कहीं ऐसी जगह नहीं कि जहां भगवान साथ ना हो। अब क्या बोला, ये विराट स्वरूप का ध्यान करने से, या विराट स्वरूप को एक बार हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान हमारे सामने है, तो हमारा अहंकार और भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। इसके लिए विराट स्वरूप का बताया गया है कि मूर्ति विग्रह का यह है कि भगवान ये नहीं, भगवान इतने विराट हैं कि उनका आदि अंत हमको पता और हर जगह हैं। इसलिए हमारे अहंकार और भेद बुद्धि दोनों खत्म हो जाती है और मैं और मेरे की भावना भी लोप हो जाती है। जब संसारी भगवान का है तो मेरा क्या है, कुछ नहीं, सब भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। तो मैं और मेरा का भाव जो है हमारा क्या होता है, खत्म होता है। समस्त जगत में भगवान के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये भाव यदि प्रकट हो गई तो समस्त जगत में भगवान का दर्शन होता है। भक्ति और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्त के लिए इसीलिए इस विराट स्वरूप का दर्शन बताया गया है। और इसीलिए ये अंतिम सत्य बात जो बोली गई है कि इसकी एक ही सीढ़ी है, भगवान को प्राप्त करने की साधना। अब हम यदि विराट स्वरूप को जो है यदि पूजन अर्चन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बस यही सत्य है। भगवान का ध्यान ही सत्य है। जिस रूप में आप चाहो, सूक्ष्म रूप में चाहो तो अंदर देख लो, और बाह्य रूप में, विराट रूप में चाहो तो संसार को देख लो, और मूर्ति रूप में चाहो तो सामने विग्रह आपके है। और ये जो है ध्यान आपको जो है मुक्ति प्रदान करने वाला है। और इससे क्या होता है कि जब हम स्थूल में प्रवेश करते तो हम सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते। चिंतन का यही है, किसी का हम ज़्यादा ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते वो चीज़ फिर हमारे अंदर बसने लगती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बोले ये तो आंखें बंद करके ये कर देता है। हम लोगों में सिखलाई होती थी कि हथियार आपको जो है खोल दिया जाए और उसको आपको जोड़ना है, तो आंखों पे पट्टी बांध दें और आप फटाक से हथियार को क्या कर दो, जोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप फिर आंखों की जरूरत नहीं, आपका ध्यान इतना एकाग्र हो गया है कि फिर हर समय वो कर्म में हम प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान के ध्यान में प्रवेश कर गए, फिर भगवान से हम क्या हो जाएंगे, शुभ से शुभ रूप में प्रवेश करके भगवान को जो है सानिध्य प्राप्त करते। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और ये सगुण से निर्गुण में ले जाता है।
भगवान का वास्तविक स्वरूप निर्गुण स्वरूप है। जैसे हमको जो है बिजली दिखाई नहीं देते, जैसे हमको शक्ति दिखाई नहीं देती, ऐसे ही भगवान का निर्गुण स्वरूप है, केवल एक शक्ति पुंज है। और भगवान भक्तों के हिसाब से भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए नाना प्रकार से क्या करते हैं, अवतरित होते रहते हैं। इसलिए हमको क्या होता, भगवान के अवतारों से भगवान के आकार का, स्वरूप का, नाम का, इसका सबका ज्ञान प्रकट होता है। भगवान का अवतार नहीं होता तो ना हम कृष्ण को जानते, ना राम को जानते, किसी भी अवतार को। भले शक्ति थी, लेकिन भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि भक्तों के अंदर जो है भगवान की स्मृति बनी रहे, और उस स्मृति के द्वारा परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म, जिसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं, उसका ध्यान होने लगे कि शक्ति एक ही है जिससे पूरा संसार प्रकट हुआ है। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर छंद में बोला हुआ। क्या बोला? जिस समय भगवान राम का जन्म होता है उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाय, अनेकों अनेक ब्रह्मांड है, और वो भगवान के एक एक रोम में क्या है, बसे हुए हैं। ये भगवान का स्वरूप है, जो विराट स्वरूप बताया कि हर जगह, एक जगह नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड तैयार करके गए। हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग, अभी भी साइंस इस बात को खोज रहा है कि हमारे अलावा और दूसरा कहीं भी ब्रह्मांड है, वहां भी इस प्रकार की शक्तियां हैं, इस प्रकार के कर्म हो रहे हैं। तो ये जो भगवान का बताया गया है कि भगवान जो है ब्रह्मांड निकाया है, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद है। ये भगवान की माया से सब रोम रोम में बसा के रखा है। इस प्रकार मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नरय। और बोले ये क्या है, माँ कौशल्या सोच रही, मेरे को बड़ा हंसी कि इतना बड़ा ब्रह्मांड का नायक, इतना बड़ा विराट स्वरूप जिसमें इतने, और वो मेरे पेट में, ये तो मेरे को हंसी आने वाली बात है। अर्थात भगवान उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चाहे। भगवान ने जैसे ज्ञान मुस्का दिए, ज्ञान हो गया, प्रकट स्वरूप दिखा दिया। उनको बोले ये परम पिता परमेश्वर हैं, कोई भी चीज संभव नहीं है, ये सुख से सुख हो सकते हैं, और विराट से विराट, अणु अनुमान मतलब अणु से भी छोटे, और विराट से विराट हो सकते हैं। भगवान की शक्ति है। कही कथा सुहाई मात सुहाई, जे प्रकार सुध प्रेम मिल रहे। और यहाँ जो है कौशल्या ने बोला कि प्रभु ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को आनंद उसी में आने वाला है जो आप जो है क्या शिष्य लूला आप करेंगे तो मेरे को जीवन में आनंद आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा भगवान के विराट परम पुरुष के जो दर्शन कराए गए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम भगवान से ही संसार बना हुआ है, वो भगवान ही संसार में व्याप्त हैं, और हम आपके अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। इसी को मानते हुए आनंद के साथ जीवन यापन करें और बस भगवान का चिंतन करते रहें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे